नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल शुरू करूं उससे पहले आपको बताऊं क्या, आपको शुभकामनाएं दे दूं। पूरा देश होली मनाने की तैयारियां कर रहा है, रंग में सराबोर होगा पूरा देश। यह पर्व ही ऐसा है, नफरत, जलन, परेशानी, इनसे निजात दिलाने का यह त्योहार है। झूठ पर, फरेब पर सच की जीत का यह त्योहार है। दोस्त यार आते हैं, हम दोस्तों यारों के पास जाते हैं, गुलाल, रंग, अबीर एक दूसरे के गालों पर लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, पार्टी करते हैं, हंगामा करते हैं। आज और कल पूरा देश होली के रंग में रंगा होगा। लेकिन आज मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसान आंदोलित हैं। मांगे आप जानते ही हैं, तीनों कानून निरस्त हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन आज 28 मार्च हो चुकी है, 22 जनवरी से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आज प्रधानमंत्री ने हर महीने के आखिरी इतवार को वो मन की बात करते हैं, और ये 5वां महीना हो गया है। ये 5वां आखिरी इतवार है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में किसानों के मन की बात नहीं की है। किसान क्या चाहते हैं और प्रधानमंत्री उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह प्रधानमंत्री ने अभी नहीं बताया है। चुनावी मौसम है, वोट की चोट की बात हो रही है। 2 मई को नतीजे आने हैं। 2 मई से पहले क्या कोई हल नहीं निकलेगा? और चुनावी नतीजे तय करेंगे, और खास पश्चिम बंगाल के नतीजे क्या ये तय करेंगे कि किसानों से आगे बात करनी भी है या नहीं करनी है। और इस बीच किसान भी बॉर्डरों पर तो डटे हुए थे, अड़े हुए थे। यहां जितनी भीड़ थी वो थोड़ी कम तो हो रही है, लेकिन गांव देहात में, पंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। किसान नेता पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, तमिलनाडु, केरल जा रहे हैं, कर्नाटक भी जा रहे हैं, गुजरात गए। वहां पर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह को हिरासत में भी लिया गया। तो जो वो दीवार चिनवा दी गई है ना, उसके अंदर कोई दरवाजा खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों? देश जब होली मना रहा है तो यहां पर किसान क्या मना रहे हैं? होली मनाएंगे भी क्या? वो कह रहे हैं वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है वो गुमराह किए गए, बरगलाए गए किसान हैं। तो होली की सबसे पहले तो राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह 2 जाने माने चेहरा हैं, तो होली मनाएंगे कि नहीं मनाने वाले? होली मनाना ना मनाना तो एक ही है, किसान का। यहाँ क्या है, लक्कड़ डाल रखे, उसमें शाम को जो प्रतियां हैं, जो कानून की, जो काले कानून की हैं, वे जलाएंगे। यही हमारी होली है। नहीं, ये तो गांव देहात में मनाते हैं, हम होलिका दहन करते हैं, गोश्त से उठा लिए, जिनको उपले कहते हैं, काऊ डंग के केक्स, जो लोग नहीं समझ पाते, गोश्त से है, लकड़ी है, भूसा है, वो जला लिया और काम हो गया। तो आज भी यही होने वाला है? यही होगा, आज प्रतियां जलेगी। अच्छा, आज प्रतियां जलेंगी। कानून की जो काला कानून है, जो किसान विरोधी काला कानून है, उसकी प्रतियां सब लोग जलाएंगे, और जो होलिका जो दहन होगा उसमें उसको डाल देंगे। ये आज महत्वपूर्ण चीजें हो। तो उससे हासिल क्या है? ये भी एक नैरेटिव, आप भी प्रतीकों का काम कर रहे हैं जी, कागज जला देंगे। ये तो 4 महीने से लड़ाई चल रही है राकेश। नहीं तो चलती रहेगी ना। आज होली है तो आज तो जलाना तो पड़ेगा ना, जो काला कानून है आज वो जलाना पड़ेगा। और आगे की लड़ाई फिर शुरू होगी, कल से आगे की लड़ाई फिर से शुरू होगी। और वो जो गुलाल, रंग, अबीर सब लगाते हैं, आप क्या लगाएंगे? कल रहेगा तो खेत की मिट्टी मंगवाई यहाँ पे। अच्छा, मिट्टी है, उसमें मिट्टी लगाएगा, उसमें हल्दी मिला लेंगे, और हल्दी से उससे लगेगा कुछ अपना कोई रंग गुलाल कोई ले आओगे तो उसी मिट्टी में मिलाएंगे उसको। हाँ, ये होगा। आप अभी गुजरात से आ रहे हैं, हिरासत में लिया गया। देखिए, गुजरात में जाने का मकसद भी ये था, राकेश जी ने 5 दिन पहले बयान दिया था कि गुजरात का किसान कैद में है, उसको मुक्त कराने के लिए जाएंगे। वो प्रोग्राम हमारा बन गया था। मैं वो सूचना अपने गुजरात के भाइयों को देने गया था। पूरे देश के सामने वो चेहरा उजागर हुआ। हमारे पास जो गुजरात के साथ बहुत लोग आए, बस भर भर के आए, लेकिन बस गुजरात से नहीं आई, राजस्थान
तक उन्होंने बॉर्डर छुप के क्रॉस किया और राजस्थान से बस लेके यहाँ आए हैं। ये गुजरात की स्थिति है। प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पे कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल बनाऊंगा, तो गुजरात मॉडल दिखाया उन्होंने पर परसों। गुजरात के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं, वहां स्थानीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, कि देखो किसानों ने बढ़ चढ़कर हमें वोट दिए हैं, हमारे कानूनों पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। बंदूक के साए में चुनाव हो रहा है गुजरात में। गुजरात में आदमी जबान नहीं खोल सकता, जो बोल जाए शाम को घर उसके पुलिस पहुंच जाती है। इतना टेरर तो इमरजेंसी, जिसको हम बहुत लोग इमरजेंसी का हवाला देते हैं देश में, किसी को वास्तविक इमरजेंसी देखनी है तो गुजरात का दौरा करेगी। नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई जहां पर बीजेपी जीते जी इमरजेंसी लगी हुई है। अगर तृणमूल जीतती है, आप गए पश्चिम बंगाल, आप दोनों गए, नंदीग्राम में मैं आपके साथ था, वहां तृणमूल जीत जाएगी तो वहां इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी की बात नहीं है, मैं वो फिर उस बात पे आ रहा हूँ, वोट की राजनीति में। यहाँ विडंबना ये है कि किसान किसान होके वोट नहीं करता है, किसान जातियों में विभाजित हो जाता है। उस टाइम पे वो भूल जाता है कि किसान, मैं किसान हूँ और मेरा पेशा किसान का है। फिर वो जाट, अहीर, गुजर, कुर्मी, तेली, तमोली, और वहाँ गुजरात में तो ये धर्म की, जाति के बंधन टूट गए हैं क्या? गुजरात में हमेशा वो हिंदू मुस्लिम का वो डर दिखा के मुस्लिम का, मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल ये बताता है कि मुसलमानों से मुक्ति मैं दिला सकता हूँ ना, ये मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। एक ही फार्मूले पे उसने गुजरात में, जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बना और जब तक रहा, उसी पे वही फॉलो किया जा रहा। गुजरात वही गुजरात मॉडल है, उसी को बंगाल में भी लेके गया। बातचीत के लिए असम में प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनसे आपने 12 दौर की बातचीत की। वो कहते हैं जी हमारे दरवाजे तो खुले हैं, हमने तो प्रस्ताव देने के लिए कहा था, हमने न जाने कितने प्रस्ताव दिए, सबको खारिज कर दिया किसान नेताओं ने। हमने कहा आप प्रस्ताव लेकर आ जाओ, हम तो प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, आप प्रस्ताव क्यों नहीं देते? वो तो 18 महीने का दिया उन्होंने। 18 महीने तो अब हो जा, बस 4-5 वो तो स्थगित करने की बात है। वो कह रहे हैं कि आप लेकर आओ ना कानूनों का एक और खाका लेकर आओ। 12 बार जो दौर की वार्ता हुई, उसकी जो मिनट्स हैं वो दिखा दें, उसको सार्वजनिक कर दें। सार्वजनिक कर दो उसको। हमने तो सब चीज बता रखी है उनको। हाँ, उसने ये नहीं कहा आप प्रस्ताव लेके आओ, उन्होंने ये कहा कि ये प्रस्ताव हमारा है, इस पे तैयार हो तो आ जाओ। वो उन्होंने बांध दिया किसान। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मैंने बोला अपना प्रस्ताव लेकर आ जाओ। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बार बार अखबार में भी दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री के बयान में भी ये था कि 1 कॉल की दूरी है। हाँ, 30 जनवरी को ये बात कही। वो जब चाहें, हाँ। वो जो कृषि मंत्री के प्रस्ताव पे आके बात कर सकते हैं। प्रस्ताव वो है कि 1.5 साल की सस्पेंशन, वो हमको मंजूर नहीं। और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाए, खबरें ऐसी आ रही हैं, वो जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो अब 3 सदस्यों की रह गई है। वो हो सकता है, वो 20 मार्च को आना था, वो रिपोर्ट आनी थी, अब वो न जाने कहाँ गई। लेकिन सूत्र ये बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। एमएसपी को तो मान जाएंगे आप? और 3 जो कानून है, इनको कौन वापसी लेगा? और सरकार कह रही है 1.5 साल स्थगित कर लो, जितने संशोधन करवाने हैं। स्थगित नहीं, अजय जोन से में कानून में आते ही संशोधन की जरूरत पड़ेगी, तो नया निर्माण करवाना पड़ेगा। ये सब हटाने पड़ेंगे जो कानून है, और कोई जरूरत होगी तो फिर बनाएंगे उसको। ये हटाने पड़ेंगे 3। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो और बहुत मसले हैं वो कमेटी तय करेगी। जो ये राजनीतिक एक अभियान आपने शुरू किया है, वोट की चोट, फर्ज कीजिए बीजेपी जीत जाती है तो क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? आप वोट की चोट देने निकले हैं, बीजेपी कहेगी देखिए हम जीत गए चुनाव, फिर ना बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं डटे रहेंगे। यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाते। और जो यहाँ पर आप नहीं जाते, हाँ। हम ये गलत फहमी काट दे दिमाग में से कि कोरोना लगाकर यहाँ से इनको हटा देंगे। ये कोरोना लगा दो, ये इमरजेंसी लगा दो, ये यहाँ पे लॉकडाउन कर दो, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अभी उन्होंने लाइट काट दी आज फिर हमारी, मैं वही दिखाना चाह रहा था। अभी लाइट काट दी। हाँ। या तो ये 6 बजे तक लाइट जोड़ दे, नहीं तो इनके एनएच के टोल फ्री होंगे। अभी 6 बजे के बाद में इनके टोल फ्री चलेंगे सारे। ये फिर धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, इलाज करेंगे इनका। धमकी थोड़ा है, तो धमकी तो है कि इलाज करेंगे, बिना या तो मान जा और ना तो ये तो वो वाली होगी, या तो खूंटा काटने वाली। या तो यही, या तो लाइट छोड़ दे, हाँ। और नहीं तो टोल फ्री होंगे। सारे टोल फ्री होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। सारे होंगे। अभी तो मेरठ वाला करेंगे पहले फेज में, हाँ। उसके फिर बाद में दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, सारे होंगे।
नहीं, यही तो धमकी वाली बात है। अब वो कल पंजाब में बीजेपी का एक विधायक, उसके कपड़े पाड़ दिए, उसके ये ना, आपके हमारे लोग आंदोलन पर लांछन लगने का नहीं। एक मौका मिलता है क्या? हमारे लोग नहीं करते उसका है तो वो किसान ही। नहीं, विरोध जरूर करा, लेकिन जिसने कपड़े फाड़े वो हमारा था ही नहीं, होंगे ही नहीं वे ना। नहीं, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है कि जी वो मारे नहीं, उन्हीं के लोग हैं वे। हाँ, वे ये बीजेपी के ही लोग हैं। वे उन्हीं विचारधारा के लोग हैं। उस लोगों को बीच में घुसा देते हैं कि तुम ये काम कर दियो। हमारे लोग कोई जो नंगा हुआ वो गलत हुआ। नहीं, गलत हुआ, कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए। हमारे लोगों ने फाड़े ही नहीं, हमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी कपड़े नहीं हमने फाड़े, विरोध तो जरूर करा। वो तो दूसरे लोग थे, वो बीकेयू डकोंडा और उनके लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए होंगे तो हमारे लोग तो पकड़े जाएंगे फिर जो वहां पे होंगे, लेकिन वे हमारे लोगों ने काम करा। वे तो दूसरी विचारधारा के लोग हो जा कोई। आप जो ये कह रहे हैं, मैं पहले आप दोनों आइए, और गौरव भी यहीं कहीं घूम रहे थे, गौरव को भी बुलाइए जरा। ये अंदर का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा हटा दो भाई। ये यहाँ पर किसान किस तरह से रह रहे हैं, ये पंखों का इंतजाम किया गया है यहाँ पर। मंडारी थोड़ा आगे आकर दिखाइए, ये पंखों का इंतजाम किया गया है, कुछ अंदर वाटर कूलर्स भी जो हैं उनका इंतजाम किया गया है। ये मैं दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर किसान रह रहे हैं। ये वाटर कूलर का भी इंतजाम किया गया है, पर दरअसल यहाँ पर बिजली काट दी गई है। ये बिजली कब से काटी गई है? ये बिजली आज ही काटी उन्होंने, आज ही काटी? आज काटी। क्या बताकर काटा है या ऐसे ही? वैसे ही काट दिया। अभी उन्होंने पता करा हाँ, तो कहा जी केबिल फूक गया। मैं कहा भाई जोड़ दो, तो अभी जोड़ नहीं रहे। हाँ, तो ये पहले तो बिजली आ रही थी, ये आज तक आ रही थी। हाँ? आज तक आ रही थी। आज तक आ रही थी। आज सुबह काटी है बिजली। तो सरकार क्या है कि हमारे धैर्य को तोड़ना चाहती है। अब भी उसे यकीन नहीं हुआ है कि हमने पक्के अपने ठिये बना लिए हैं, और हम जो हमारा ध्येय है कि 3 कानूनों की वापसी और एमएसपी लागू हो, कानूनी गारंटी हो, उससे बिगड़ मानेंगे नहीं। आज भी कोई आया था कि सरकार कह रही है समिति बना देते हैं, तो हमने सरकार को बहुत पहले बता दिया है कि समिति बनाना सबसे बड़ा झूठ है सरकार का। किसी भी आंदोलन को तोड़ने के लिए, खत्म कराने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े लोग, हम भी उस ट्रैप में फंसे हैं कई दफे। समिति बनाई, हमने आंदोलन खत्म कर दिए। इतना कटु अनुभव हमारा उन समितियों से हो गया है। अब हमने कहा कि ऑर्डर, आदेश लेके जाएंगे। आदेश होंगे बिल्कुल क्लियर कट कि ये। मैं यहाँ 1-1.5 मिनट हुआ है खड़े हुए, ये टेंट आपने जो बना रखे हैं राकेश, और मेरे तो पसीना आने लग गया। आप तो गर्मी में काम करते हो, मेरी आदत बिगड़ गई है। मैं एसी स्टूडियो में बैठता हूँ, एक आम आदमी, यहाँ मेरा अभी से ही दम घुटने लगा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगा हूँ मैं। तो पर यहीं डटे रहेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा? हाँ, यहीं रहेंगे। और कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? हाँ, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। यहाँ पर गौरव भी हैं मेरे साथ, ये भी एक और युवा चेहरा हैं। ये पोते हैं पीछे इनके बाबा की, और ये सभी के बाबा हैं, उनकी तस्वीर भी है। गौरव, आपको लगता है कि जो किसानों की ये मांगे हैं ये जायज़ हैं, या दरअसल बीच का रास्ता भी निकल सकता है, संशोधन हो जाए तो उससे भी बात बन सकती है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है जी, जो देश का युवा था जी, खास तौर पे युवाओं की आपने इसमें भागीदारी देखी होगी आंदोलन, वो हताश होकर निराश हो गए। वो हताश निराश इस वजह से हुआ कि हर हर मोदी और घर घर मोदी का जो सबसे पहला झंडा किसी ने उठा रखा था, वो देश के युवा ने उठा रखा था। वो इतना निराश हो गया कि सड़कों पर आकर बैठा जी। उन्होंने सोचा कि भाई अपनी जमीनों पर रोजगार देख ले, भाई अपनी खेती करेंगे तो उससे ही रोजगार तलाश लेंगे, लेकिन जमीन बचेगी जब भी तो। पूरा प्रोपगंडा रच के सब चीजों की निगाह करके, जो ये कहते हैं ना कि समझ में नहीं आया, किसान के समझ में ही बिल ज्यादा आ गया। खास तौर पे जो युवाओं ने समझा है, बिलों को पढ़ के और देख के और समझा, पढ़ा है, देखा है। बिल्कुल नहीं, सरकार कहती है कि पढ़ा किसी ने नहीं, बस जी गुमराह कर दिया है लोगों ने, विपक्ष ने इनके कांधे पे बंदूक तान दी है। मंडी कह रहे कि मंडी जो है वही वैकल्पिक बिल है ये। मंडी में टैक्स लगाओगे, बाहर खुला करेंगे, पैन कार्ड पर खरीद कर लो, कोई किसी भी उसमें कर लो, ऐसे में तो भंडारण करेंगे, मंदे में लेंगे, महंगे में बेचेंगे, तो सीधी बात है, सब समझ रहे। कानून आने से पहले गोडाउन बनेंगे, ये सारी चीजें समझ गए। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे
जो जमीनों को हथियाने का इनका पूरा षड्यंत्र है उसको पूरी तरीके से समझ गया। हमारे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट है, खासतौर पर कहते हैं ना कि गन्ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रभाव ही कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, गन्ने पे तो कानून है बाकायदा, 1968 का कानून है, शुगर केन एक्ट है, प्रधानमंत्री कहते हैं कानूनन आपको एसएपी वो देना ही देना है, और 20,000 करोड़ का तो बकाया इस सीजन का हो क्या गया। अब बॉन्ड के हिसाब से गन्ने की जो फसल बेचता है किसान, क्या एग्रीमेंट नहीं होंगे कानून लागू होते ही? हाँ, पर्ची आती है ना हमारे इलाके अब में। एग्रीमेंट होंगे, एग्रीमेंट में गन्ना किसान को ही पता है कि वो किस स्थिति में गन्ना भेजता है। ये लेते थोड़ा ही हैं, ये तो जबरदस्ती करते हैं कि भाई गन्ना ही विकल्प पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अगर नहीं बेचेंगे तो 10 बीघा किसी पर किसान पर गन्ना वो जमीन है तो एक बीघा पे उस पर गन्ना बोआओगे, बाकी पे उस पर बड़े बड़े फार्म बनवा के उस पर अलग खेती करवाओगे लोग। पर गन्ने के पीछे ही क्यों पड़े रहोगे? वो तो चौधरी चरण सिंह कहा करते ना, 80 में गए थे किसान कि मेरी टांट पे भी गन्ना बो दो तो फिर रेट तो गिरेंगे। देखो तो कुछ और भी तो बोना पड़ेगा। नहीं, बोते हैं जी, सब चीजें बोते हैं, गेहूं और ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन शुगर के उनकी जो है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्थिति है, ज्यादा जो है किसान इसी पर आश्रित ज्यादा है, तो इसी को ही मजबूत रखना पड़ेगा। इसी को मजबूत रखना पड़ेगा। मेरे पसीने आगे, आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ। यहाँ पसीने आगे, और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। पहले आपसे ही पूछ लूं, ये तो होली का मौसम होता है, जो बाबियों के हाथ में वो कोलड़े, ये शुद्धिकरण का मौका होता है, और आप यहाँ पे ये तो बस मिट्टी लगाओगे है जी? मिट्टी लगाने नहीं है, मिट्टी लगाने नहीं नहीं नहीं, हाँ। खूब रंग भर भर के गिरता देंगे इनके हाँ। ऊपर। हाँ जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, एक साल में एक ही दिन तो आवा है औरतों का। एक ही दिन आता है औरतों का। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो ये तो कह रहे हैं प्रतियां जलाएंगे कानून की। पत्तियां तो होली में जला लेंगे, वो तो कल को खेला जाएगा ना। हाँ तो कल खेलोगे जरूर, कुटाएंगे, खूब कुटोगे हैं? सरकार तो शुद्धि कर नहीं पाई, आप शुद्ध करोगे ना? नहीं नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सरकार से वो हक की लड़ाई। ये भी देखिए, ये एक यहाँ पर छोटी छोटी बिटिया भी हैं, तो होली नहीं भी खेलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होली नहीं भी खेलेंगे तो। अब यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं तो पहले तो वो चीज़ ज़रूरी है ना, और अगर होली घर पे भी मना रहे थे, यहाँ पे भी मना रहे हैं, यहाँ पे भी तो सभी लोग हैं। कानून आपने पढ़ा, इसमें दिक्कत समझ में आ गई आपको? हाँ जी, मैंने पढ़। दिक्कत आ गई समझ में? हाँ जी। क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो है क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर आप मतलब कहीं भी, पहला जो है कि कहीं भी बाहर जाके आप उनको बेच सकते हैं। पहली चीज़, बहुत छोटे छोटे फार्मर्स ऐसे भी है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो कहाँ से उठाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। दूसरी जैसे कि है, उन्होंने बोला है कि हम आपको जैसे प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री कह रहे हैं एक्सपोर्टर बन जाएगा किसान। अरे 5 बीघे का किसान है, कौन सा एक्सपोर्ट करेगा? मतलब वो मध्य महाराष्ट्र में कैसे लेके जाएगा वो बोल रहा है। नहीं, ये तो कह रहे हैं यूरोप में भी जाके बेचो। नहीं, फिर ये मतलब यही तो दिक्कत है ना, वो लोग ये चीज समझ ही नहीं रहे हैं ना। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं चला जाएगा चला जाएगा, अरे उनसे तो पूछो जिसके पास कम जमीन है वो कैसे जाएगा। दूसरी चीज बोल रहे हैं कि हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वो अपने हिसाब से तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना। अब जैसे बारिश में या बाकी चीजों में जो फार्म मतलब सारी चीजें फसल है वो खराब हो गई तो उसका पैसा क्या वो दे देंगे? नमी आ गई जी, आलू काला पड़ गया वही जी, तो उसके साइज पैसे उतना देंगे नहीं देंगे ना। अब तीसरा बिल उन्होंने बताया कि इसेंशियल कमोडिटीज वाला, उसमें बोला है जो मतलब सबसे जरूरी चीज होती है, चावल दाल ये सब चीजें, बोल दिया कि ये जरूरी है ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं होती। तो ये तीनों चीजें सारी बेकार ही है, और मतलब हम सही हक के लिए बैठे हैं। अब उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है, बस उनको ये लग रहा है कि हम छोटे हो जाएंगे अगर हम बात मान लेंगे। तो ये नाक की लड़ाई हो गई है। आप नाक की लड़ाई भी मतलब हमारी तो हक की लड़ाई है, सरकार की तो नाक की लड़ाई हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को जो गांव देहात को जानते नहीं है, समझते नहीं है, अपने ड्राइंग रूम में बैठे कहते हैं जी किसानों को तो गुमराह कर दिया। ये जो बिटिया है यहाँ पर, इसने, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औरतें खेतों में नहीं जाती हैं, हरियाणा में जाती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं जाती हैं, पर ये किसानी की बारीकियां और इस कानून की बारीकियां भी समझ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि किसी ने बता दिया, बहका दिया और बात खत्म हो गई। तो जी फिर होली कैसे मनाओगी? हैं? होली तो मन ही रही है, इतने 4 महीने से जो बुराई के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वो 4 महीने से होली मन रही है। आज तो ये तो 2 दिन का त्योहार है, बाकी होली तो 4 महीने से मना रहे हैं किसान।
हाँ जी, तो अब होली मना रहे हैं, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये लड़ाई है। जी, हाँ जी, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए ही ये लड़ाई चल रही है। 4 महीने से चल रही है। ये तो 2 दिन का त्योहार है, चला जाएगा, लेकिन ये लड़ाई तो भी चलती रहेगी। जब तक जीत नहीं जाते तब तक चलती रहेगी। और आपके यहाँ पर भाई, चाचा, देवर, पति यहाँ बैठे रहते हैं आप गांव में, तो परेशानी नहीं होती? लगता नहीं है कि अरे वो कब तक बैठे रहेंगे? पहले ठंड, अब ये गर्मी में तो अंदर बैठ भी नहीं पाया, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे भाई और ये सब है, तो वहाँ पे भी बहनें हैं, देवरानी है, देवर देवरानी है, ससुर सास है, तो सब ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी फैमिली होती है, सब है, ठीक चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। हमारा पूरी तरीके से सहयोग है, जिस तरीके से भी हमसे बन पड़ेगा हमारा पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग रहेगा। आइए राकेश, मुझे लग रहा है वो रागनी वाले भी आ गए हैं, थोड़ा उनका दिखाएं। पर एक चीज और, युद्धवीर भाई इधर आइएगा, थोड़ा इस साइड चलते हैं। आज 28 तारीख है। हाँ जी, 28 तारीख का एक खास महत्व है आपकी जिंदगी में। 2 महीने पहले की 28 तारीख ध्यान है? 28 जनवरी है, हाँ, और आज 28 मार्च। 28 मार्च। वो राकेश की दहाड़, वो राकेश के आंसू, वो लग रहा था कि आंदोलन बिखर जाएगा, और ये 2 महीने बाद ये आंदोलन जस का तस खड़ा है। हाँ, वहाँ का वहीं खड़ा। पर लोग कहते हैं यहाँ पर भीड़ कम हो गई, थोड़ा सा इधर को भी चलते हैं, यहाँ देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। अब भीड़ कम हो रही। गिनती कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आई। हाँ। ये तो पिछले जो मीडिया है या लोग हैं उसी दिन से कह रहे हैं कि भीड़ कम होगी, मतलब 4 महीने से भीड़ कम ही होती जा रही है। कितनी भीड़ थी जो कम होती जा रही है, और कितनी इनको चाहिए भाई, कितनी चाहिए और कितनी कम होगी वो बता दो हमको। भीड़ कोई पैमाना नहीं है, भीड़ कोई पैमाना नहीं है, कोई एडवाइजर बॉडी के कोई मेंबर नहीं है सरकार है हमारी कि वो हमको एडवाइजर करेगी, वो करेगी। आप गलत फहमी अपनी निकाल दो। हमारी भीड़ भी वही है, हमारे यात्री भी वही है, हमारे ट्रैक्टर भी वही है, सब हमारे वही है सब। संदीप की सरकार नहीं है दिल्ली में। सरकार दिल्ली छोड़ के गई हुई है, हम भी रिलैक्स हैं। सरकार, 1 मिनट रुकना, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकियो। सरकार जो है, सरकार दिल्ली छोड़ के गई हुई है बंगाल में, तो हम भी रिलैक्स हैं क्योंकि कुछ होना तो है ही नहीं। अब लोग इतनी रिलैक्स मूड में हो आज, इतनी देर में काम है हमारा, हमारी कटाई हो जाएगी। हमने बड़ा आभार व्यक्त किया कि हमारे काम के टाइम पे चुनाव आए, सरकार भाग गई दिल्ली छोड़ के, तो हमने भी लोगों को कह दिया अपनी लावणी वावणी करके नाज उठा लो अपना, सरकार मई में लौटेगी तब अपना दोबारा आके फिर डेरा उसी हिसाब से मजबूत। पर नाज के बारे में, अनाज गेहूं के बारे में आप कहते हैं कि जी पहले कलेक्ट्रेट में जाके बेचो, ना तो विधानसभा के आगे, और नहीं तो फिर संसद आ जाओ। ये फिर वही धमकी वाला अंदाज है। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपनी फसल को बेचो, जहाँ पर बढ़िया भाव मिला वहाँ बेचो। ये तो सरकार ने कहा है। तो डीएम के वहाँ एमएसपी मिलेगी, आप उसके वहाँ अपना फसल को लेकर जाओगे तो एमएसपी मिलेगी उसके वहाँ पे, विधानसभा पे मिलेगी, पार्लियामेंट पे मिलेगी। तो एक काउंटर खुल जाएगा अडानी का, क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट के बाहर जगह तो बहुत है ही, एक काउंटर ही तो खुलना। तो जबरदस्ती दिल्ली में घुस जाओगे? नहीं, जबरदस्ती क्या, प्यार से जाएंगे दिल्ली में। एक आदमी जाएगा, ट्रैक्टर में जाएगा, गाड़ी में जाएगा, और ट्रांसपोर्ट सुविधा दिलवा दे भारत सरकार हमें, जिस तरह से देती है ट्रांसपोर्ट सुविधा दे, ट्रक में ले जाए हमारा माल, बॉर्डर पर खरीद ले, यहाँ खरीद ले, यहीं का यहीं खरीद ले। पर लोग ये भी कहते हैं पहले कौन सा एमएसपी पर गेहूं बिक रहा था, अब आपने खूंटा गाड़ने वाला काम कर दिया है। तो ये लोग साथ में थे ना, पहले जो विपक्ष था ये साथ में था, जो अब सरकार में है, और इन्होंने कहा भाई इसे सरकार को हटवाओ, और हम आपका प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन थी 2011 की, तो वो तो जिन्होंने नहीं दिया था एमएसपी, उसका तो हमने इलाज कर दिया। इसकी तो रिकमेंडेशन थी प्रधानमंत्री की कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। अब इनकी सत्ता आ गई, ये मुकर गए अपने वायदे से। 7 साल हो गए उस रिपोर्ट को, तो हो गए 10 साल, 7 साल इनको सत्ता में हो गए, और 7 साल में भी अगर ये उसे नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो इनका वायदा नहीं था। ये तमाम बातें, तमाम मांग हमारी वो हैं जो बीजेपी जिनको लेके आंदोलनरत थी या जिनको रिकमेंड किया। पर ये लड़ाई अब बीजेपी और विपक्ष की हो गई, आप विपक्ष का मोहरा बन गए, ये एक हकीकत है क्या? बाई चांस सत्ता में बीजेपी है तो हम ये लड़ाई आज नहीं लड़ने लगे। कांग्रेस जब
ये इन बिलों को लेके आई थी तो भी लड़ रहे थे, तब हम कांग्रेस को गालियां देते थे। आज बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता में हमारा पॉलिटिकल पार्टी से किसी से रिश्तेदारी नहीं है। हमारा तो जो किसान के हित में कार्य करेगा आज ये कर रहे हैं। और ये बहुत से लोग कहते हैं आप पॉलिटिकल हो गए, आप बीजेपी का नाम लेके कि बीजेपी को वोट मत दो, हराओ। वोट की बात हम ये कह रहे हैं कि जो हमें मारने पे तुला हुआ है, हमारी किसानी खत्म हो जाएगी तो उसको क्या कहें, दोबारा रिपीट कर दो और अपना जल्दी इलाज करा लो, यही कहना पड़ेगा ना कि उसे हटाओ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रागनी का माहौल है, कौन सा गाँव था भाई? होली का। चलो जी एक बार शुरू सुना दो। बियारत सजा है गुरुकार, हाँ गुरुकार। आरती वो सजा है गुरु का, पीता मेरे वास्तर सहारे। रंग के घोड़े थे रात में ही हांकण वाले, मनीरा गोरो गेरा सोता का राजा बैठा कल बाण अरे सजा बोरी बोरी सरवार, हाँ सरवार। भूरी यार भूरी सरवा सजीर सभी असे वहारी भगीरथ दंत थे रावत पे दरी हाथी पे अंबारी, कौन पे घुड़ी लिया बैठे यारा कम। अब इसका तो वाके नीले पोत इसका मतलब समझा दो अब जिनको समझ में नहीं आया। मतलब देखो ये होली है महाभारत की। जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय कौरव पांडव की है कर्ण बलि जीव जा, इब कर्ण बलि सरदार बन रहा, यानी कि गुरु द्रोण मर गए महाभारत में, कर्ण बलि सेनापति बनाया था कौरव सेना का। तो उस समय धैराट नगर में गए थे जे और नुको भाई कौरव दुर्योधन नु कह लगे उन पर चढ़ाई कर दो, कबल नयन पर चढ़ाई कर दो, के पता लग जाएगा के पांडव यहाँ है कहीं हो रहा है। तो इसलिए करके इनका खिस्सा है जी। तो मतलब ये वही बुराई पर अच्छाई की जो लड़ाई हुई उसी को आप यहाँ किसानों की लड़ाई है वही यही है कि जो कुछ होगा। हाँ, किसान ज्योति को एक बार जरा देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये किसान ज्योति जल रही है और ये बाबा टिकैत की एक मूर्ति है। राकेश, ये किसान ज्योति इसके मायने क्या हैं? ये कब आपने ये परंपरा की शुरुआत की है किसानों ने, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये तो उसी दिन से चल रही शुरू से। नहीं, ये पहले ये परंपरा कब से शुरू? 1 मार्च 1987 से। 1 मार्च 1987 से ये गांव में जल रही है और सिसौली में देसी घी से ये जलती है और ये वहाँ से ही फिर वो ज्योति लेकर आए, वहाँ पे भी जल रही है। तो सेकंड पार्ट उसका यहाँ पे है। और जब आंदोलन शुरू हुआ जब
तो ये जब से ही शुरू हो रहा है यहाँ पे, उसी दिन से ये मूवमेंट शुरू है ज्योति का। ये ज्योति, और देखिए ये श्रीमद् भगवत गीता की एक कॉपी रखी हुई है बाहर, आपने बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में वही महाभारत का लोकगीत भी साहब का बिस्तरा रहता है। ओ हाँ, और ये हुक्का, हाँ ये हुक्का, ये आप कहीं भी गांव देहात में जाएंगे, चौपाड़ में, किसी के दुकड़िया में, किसी के घेर में आप बैठेंगे तो वहाँ पर हुक्का भी पिलाया जाता है। आप थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। ये गंगा जल है जी, सब जगह से गंगा जल आया हुआ है, तिरवाणी से भी और अपनी हरिद्वार से भी, और एक जगह से बहुत दूर से आया था। ये सब इकट्ठा इसमें गंगा जल। और ये खंडजोत बाबा टिकेत के आगे की बड़े उससे ये जब की जड़ती हुई आ रही, उसी की एक शाखा हम यहाँ ले, ये हरियाणा से आई है जोत। अच्छा, ये हरियाणा से आई है। एक चम्मच घी इकट्ठा हो गया पूरे क्षेत्र से, सब बिरादरी से आता है, वो 36 बिरादरी का। नहीं, पर यहाँ पर ये लोग बहुत से बीजेपी के भी लोग, बहुत से जानकार लोग ये भी कहते हैं, राकेश और युद्धवीर, कि नहीं ये तो जाटों का आंदोलन है, बाकी कहाँ लोग हैं आपके साथ? ना, जाट का आंदोलन, ये तो सबका है, सबका है। देखिए ये आंदोलन की खूबसूरती ये है, यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग मिलेंगे, सब जातियों के, राजपूत भी हैं, त्यागी भी हैं, गुजर भी हैं, यादव भी हैं, जाट भी हैं, कुर्मी भी हैं, और जितना भी तमाम खेती। किसान तो कभी जाट या यादव या त्यागी हो, किसान तो किसान होता है। जाति किसान की एक समस्या, एक जाति है, और सब इस बात को समझते हैं। भारतीय किसान यूनियन कभी भी संकीर्ण विचारधारा से भारतीय किसान यूनियन ने काम नहीं किया। तमाम लोगों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, चौटिकैत का नईमा के लिए जो आंदोलन था वो देश और दुनिया में जाना गया था, एक मुस्लिम लड़की के लिए। यहाँ जाति और धर्म से उठ के बीकेयू अत्याचार के खिलाफ। आप बीकेयू की बात करने लगे, संयुक्त किसान मोर्चे की कम बात हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा तो ये 4 महीने से हमें 3 कानून और MSP की बात करोगे तो मैं संयुक्त किसान मोर्चे की ही करूंगा, लेकिन आप बात इस ज्योति की और हमारे उसकी हो रही है। तमाम जातियों के और धर्मों के लोग हैं, और संयुक्त किसान मोर्चे का हम बार बार जिक्र करते हुए हैं, राकेश जी कहते रहते हैं कि आज के दिन जो लड़ाई है इसका जो हमारा तख्त है, जैसे हमारा सामाजिक तख्त जो है वो सौरम में है, ऐसे ही वो तख्त हमारा सिंगू बॉर्डर है, और वहाँ तमाम गद्दी नसी हमारे बैठते हैं, जितने भी सरदार हैं फैसला वहाँ करते हैं, नीतियाँ वहाँ बनती हैं। लेकिन हमारा मूल संगठन, ये आप पहले भी कहा था, उस बात पर कायम है, फैसला होगा सिंगू बॉर्डर पर। हमारा दिमाग वो है, आप हाथ और पैर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि हमारे ना पंच बदलेंगे ना मंच बदलेंगे, वही हमारा है। हमारी जो ड्यूटी लगती है, बहुत लोगों की ड्यूटी लगती है कि फील्ड में जाकर मीटिंगें करेंगे, तो मीटिंगें कर रहे हैं। जब वहाँ पर मीटिंग होती है तो उनके साथ में बातचीत कर लेते हैं, जो भी हमारे लोग रहेंगे वो वहाँ पे चले जाते हैं। ना भी जाओ, जो भी वहाँ पे बात होती है उसको सब लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। फैसले वहाँ होते हैं, क्रियान्वयन हम लोग उनको जो है करते हैं। आप फुट सोल्जर्स हैं, पैदल सिपाही जो कहते हैं। पैदल वाले। हाँ ना, आजकल ये फुट सोल्जर्स बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो वो मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया। होलिका दहन की तैयारी क्या है? मैदानी लड़ाके हैं। हाँ, मैदानी लड़ाके ज्यादा अच्छा शब्द हो गया, पैदल सिपाही की जगह मैदानी लड़ाके। और ये यहाँ पर प्रसाद भी दिया जा रहा है, और ये बिल्कुल देसी प्रसाद है। चने गुड़ भी है और गुड़ भी है इसमें। हाँ ठीक है, चलिए अब जरा होलिका दहन की तरफ चलते हैं। हम सारी जिंदगी में आज आपके दर्शन करें, टेलीविजन में तो करते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर पत्रकारिता जीवित है और आपके ना जी, पत्रकारिता जीवित रहेगी। बहुत लोग हैं। जरा हम होलिका दहन की तरफ चलते हैं। तो किसान ज्योति से हम बाहर निकले हैं, प्रसाद भी ले लिया। थोड़ा सा बटन अब मैं खोल लेता हूँ जी। शुरू से ही है अशरफ। हाँ, ये मांगेराम त्यागी हैं। हाँ, शुरू से, मतलब मैं आपको, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं 36 बिरादरियों का आंदोलन है, ये कोई ऐसा नहीं। इनमें बहुत लोग कह रहे हैं ये तो जाटों का आंदोलन है। नहीं, हम पूरे शुरू से लेकर और अब तक जो है सब बिरादरी लगी हुई है, कोई एक जाति का कोई वो नहीं है। आप यहाँ पर कब से? शुरू से यहाँ से। आप किसानी करते हैं? किसानी करते हैं, छोटे किसान है लेकिन किसान है। तो परेशानियाँ क्या हैं? सरकार कह रही है छोटे किसान को ही तो बढ़ाने के लिए अगले साल 2022 तक
आय दोगुनी कर देंगे। सर क्या आय दुगनी होनी है? आज सरसों का रेट देखिए क्या है, आज गन्ने की पेमेंट कितने दूर है, हमारी तो पर्चियों पे भी वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है साहब। नहीं अब तो आने लगा, अब आने लगा नहीं, मेरे पास जानकारी पूरी होती है। आने लगा, लेकिन रेट कितने हैं सर? रेट कम बढ़ाया है, रेट तो पिछला ही रखा। तो 4 साल में 10 रुपए बढ़ाए। 2000 मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा चौथा चक्कर है यहाँ। 4 महीने से 15 दिन घर चला जाता हूँ, 15 दिन आ जाता हूँ। जो 27-28 को जो हुआ था उस दिन मैं अनशन पे बैठा था। जिला संभल तहसील गिन्नौर से आया मैं। कल होली वाले दिन मेरे परिवार ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ करोगे होली? मैंने कहा होली में गाजीपुर बॉर्डर पर करूंगा। आज हमारा होली का हिंदू धर्म में होली और दीपावली पर्व त्योहार है। हर कोई बाहर से जाता है, घर जाता है त्योहार मनाने, और हमें ये मोदी सरकार के कारण, काले कानून के कारण हमें रोड पर आज होली मनानी पड़ रही है। हाँ, मैं होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन, जिला बिजनौर से, यूपी। सरकार ने पिछले 4 वर्षों से गन्ने पे कोई बढ़ोतरी रेट में नहीं की और डीएपी पे 300 रुपए भी बढ़ाया, डीजल के रेट दुगने कर दिए, और जो खेती में और सामान बिजली के रेट भी जो बहुत बढ़ा दिए। तो किसान की जो रॉ मटेरियल है उसके तो दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, और जो किसान की फिनिश मटेरियल है जैसे गन्ना है, उसकी गेहूं है, धान है, उनके रेट नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे में किसान आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं करनाल से आया हूँ, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में 21-22 रुपए तेल और डीजल और पेट्रोल के रेट बता दिए, और हमारी गेहूं का रेट सिर्फ 45 पैसे पर किलो बढ़ा है। ऐसे में क्या विकास, क्या समितियों की विकास हो जाएगा? क्या कहते हैं, ये देश की इनकम दुगनी हो जाएगी? अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका तेल का रेट इतना बढ़ सकता है, तो कम से कम हमारा आधा तो बढ़ा देते। उसका 20 रुपए बढ़ा था, हमारा 10 रुपए तो देने चाहिए थे। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। मोदी सरकार बिल्कुल धोखों की सरकार है, और ये धोखा कर रही है, किसान के साथ सीधा धोखा है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? मलक पर मील की पर्ची जिस पे कह रहे रेट डाल रहे, कोई रेट नहीं डल रहा जी। देख लो कौन सी तारीख की है, अभी की है ये। नहीं, रेट भी कोई रेट नहीं डाल रहा। वर्षों से कोई रेट 2-1 की है ना, अब तीसरा महीना आ गया। ये 2 तारीख 2 जनवरी के अब आने लगे हैं, रेट आने लग गया है। हाँ जी, हाँ जी, रेट तो शुरू से ही ना लग रहा बेटा। कोई सुनाई, मोदी को ये बात सुननी चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और इतनी समस्या तुम तो पूछते पूछते हार गए, हम बताते बताते हार गए। इतना बड़ा क्या अन्याय है, जो कम से कम ये तो बताओ है कि भाई क्या दुख है क्या सुख है। अगर प्रधानमंत्री है तो पूछनी चाहिए। प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए आप लोगों से। जरूर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जो मैं 3 बिल कानून पर एक दोहा पढ़ता हूँ। भविष्य की डाल पर जो खिल रहा कचनार है, अरे उसको मैं लेकर क्या करूं, उसको मैं लेकर क्या करूं, जो नैवेद्य है ना हार है, जो नैवेद्य है ना हार है। उस बिल का हम क्या करें? जी सर, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम युवा धक्के खाते फिरते हैं, लानते इस प्रधानमंत्री चेहरे पर। हम युवा धक्के खाते फिरते, रोटी से बेकार हैं, और हमारे माता पिता ने पता नहीं कैसे पढ़ाया है। उस पढ़ाई के करने के बाद हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो हम क्या इस देश के बारे में क्या सोचे? आम आदमी के ये दुख है। एक मिनट चलो, अब मैं जरा जो होलिका दहन की जो तैयारियां की जा रही हैं, अब हम थोड़ा सा क्या हो गया, बेचारों को खुआ दी सारी फसल, बेचारों को खुआ दी। बेचार मतलब जो खुले सांड होते हैं वो उनकी वे खा गए सारी, गेहूँ भी खा गए, चाहे मीडिया को भेज के देखवा लिया, जो था सब साफ कर दिया। हाँ, रात को टॉर्च लेके भी चलना पड़ता है। फिर पर कहाँ लोग रोक। हाँ, तो ये यहाँ पर देखिए, अब शाम को, क्योंकि ये मैं दिन में प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं, और ये 6:45 बजे के करीब ये तैयारियां होंगी। और थोड़ा सा एक नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये फिर से, हाँ जी, ये किस बात के ढोल पीट रहे हो? ये होली के ढोल पीट रहे हो? और क्या, ढोल पीट रहे हैं, होली बजा रहे हैं, होली गा रहे हैं।
होली गाय है होली। हाँ ना वही तो, अरे दूसरों को तो समझाओ, कर क्या रहे हो? जो विलुप्त हो चुकी थी, जो परंपरागत सप्ताह विलुप्त हो चुकी थी, जो गांव में हो रही थी, लोगों ने सुना होगा, वो गांव की होली है। क्योंकि हम 4 महीने से ज्यादा हमारे आंदोलन को हो गए, तो हमने होली मनाने का भी निर्णय लिया है और कई दिन से लगातार होली मनाई जा रही है। चलो भैया, जो होली गांव में मनाते थे उसे आज यही मना रहे हैं। दिखाओ ना, दिखाओ जरा। सरकार ने मजबूर कर दिया हमें। बजाइए, बिल्कुल बजाएंगे। चलो शुरू करो। सारे के सारे गाओ। यहाँ पर होलिका दहन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल, मैं हमेशा कार्यक्रम के शुरुआत में 2 सवाल पूछता हूं, लेकिन आज मैं कार्यक्रम का अंत कर रहा हूं इस अहम सवाल के साथ कि होलिका दहन की यह तैयारी हो रही है, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व है। किसान अपने तरीके से मना रहे हैं, आप और मैं, बाकी पूरा देश अपने तरीके से मना रहा है। लेकिन क्या दरअसल जो किसान समझते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको अपनी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिल रही है, उसके लिए कोई हल निकल पाएगा? सरकार कहती है हमारी नीयत और नीति गंगा की तरह साफ है, तो क्या इन दोनों पक्षों के बीच कहीं बीच में सच्चाई अटकी हुई है, या दरअसल जो 60 के दशक में नारा बुलंद हुआ था जय किसान का, वो जय किसान असल में इस न्यू इंडिया में होगा या नहीं? ये अहम सवाल आज आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं। बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। LIC हर पल आप